हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक और न्यू टॉपिक जो कि है अगेन सीएसएस प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने देखा था, हमने हमारे बॉडी को तो रेडी कर दिया, बस उस बॉडी के ऊपर हमें मल्टीपल एडिशनल चीजें स्टाइल करनी है कि नहीं। हमारा जो बॉडी है इसे हम अलग अलग तरह से स्टाइल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, मेकअप यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, सीएसएस के मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं हमारे वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए और हमारे वेबसाइट को बहुत ही स्टाइलिश वे में प्रेजेंट करने के लिए। ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सीएसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि है पोजीशनिंग। ओके सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो आईटी से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड, ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके चलिए सो हमने स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है एडवांस वेब डिजाइनिंग, और एडवांस वेब डिजाइनिंग का ये है लेक्चर नंबर 6। अगर इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर कंप्लीट करो ताकि आपका पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्लियर रहे। ओके चलिए सो बढ़िया तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक को। बस एकदम दिल थाम के अच्छे से एकदम शांति से बैठ जाना है और सुनना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक भी चीज भूलते हैं तो आपको उस टाइम पर याद नहीं आएगा। जब अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना होगा, कुछ क्रिएट करना है, तो उस टाइम पर आप वो चीजें भूल जाएंगे। आप कुछ न्यू एड ऑन भी कर सकते हैं अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी सीएसएस की तो। ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं। पोजीशनिंग इन सीएसएस। पोजीशनिंग इन सीएसएस, हम पोजीशनिंग का यूज कैसे करते हैं सीएसएस के अंदर? सबसे पहले पोजीशनिंग का मीनिंग समझते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, ठीक है, जस्ट सपोज कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, उस वेबसाइट को ओपन करते ही आपको कुछ चीजें लेफ्ट कॉर्नर में, कुछ चीजें राइट कॉर्नर में, कुछ चीजें सेंटर में, कुछ पिक्चर्स आपको बॉटम में दिखाई देगा, कुछ पिक्चर्स आपको टॉप पे दिखाई देगा। तो ये चीजें जो है, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसके थ्रू किया जाता है, किसकी वजह से किया जाता है? ये पोजीशनिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं? पोजीशनिंग कहते हैं, ठीक है? हम कुछ चीजों को, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ पिक्चर्स को, कुछ भी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर पोजीशन के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है? अगर आपको टॉप में चाहिए तो वो पिक्चर आपका टॉप में आ जाएगा, वो एलिमेंट जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो चीजें आपका लिख के ऊपर में आ जाएगा, ठीक है? चाहे आपको लेफ्ट में चाहिए, चाहे आपको राइट में चाहिए। तो ऐसी मल्टीपल चीजें होती है, किसकी वजह से होती है? पोजीशनिंग की वजह से होती है, ठीक है? सो आई होप सो आपको पोजीशनिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब ये जो पोजीशनिंग है इसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं सीएसएस के अंदर, ठीक है? सीएसएस के अंदर आप कैसे यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को? जस्ट सपोज कि आपको कोई भी पिक्चर को आपके वेबसाइट के एक लेफ्ट कॉर्नर में उसे एड ऑन करना है, ठीक है? उसका एक प्रॉपर मार्जिन सेट करना है, ठीक है? वो भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ एलिमेंट्स सेंटर में, एकदम सेंटर में लिखना है, कुछ एलिमेंट्स आपको टॉप में लिखना है, कुछ बॉटम में लिखना है, कुछ लेफ्ट में लिखना है, कुछ राइट में लिखना है, ठीक है? तो ये सारी चीजों के लिए आप क्या करेंगे? यूज करेंगे पोजीशनिंग इन सीएसएस। ओके कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब ये जो हमारा बॉडी है, बॉडी मतलब कि HTML, और इस HTML को मतलब कि हमारे बॉडी को रेडी करना होता है ना? गर्ल्स क्या क्या यूज करती है? झुमके यूज करती है, कपड़े यूज करती है, सुंदर सुंदर, है कि नहीं? उसमें मेकअप लगाना होता है, मल्टीपल चीजें हमें करनी होती है अपने बॉडी को स्टाइलिश दिखाने के लिए, है कि नहीं? सो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे HTML को स्टाइलिश बनाने के लिए, सुंदर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए CSS का यूज करते हैं। और CSS के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है CSS के अंदर, आज के दिन भी हमें CSS पढ़ना है। ओके ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने वाले हैं। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं। सो पोजीशनिंग इन सीएसएस। पोजीशनिंग क्या होता है सीएसएस के अंदर उसे समझते हैं, ठीक है? सीएसएस हेल्प टू पोजीशन द HTML एलिमेंट। जो HTML एलिमेंट है उसे CSS हेल्प करता है। CSS के अंदर जो पोजीशंस होता है वो हेल्प करता है HTML एलिमेंट को प्रॉपर वे में किसी साइड में लगाने के लिए, किसी जगह पर उसे पोजीशन करने के लिए। ओके द पोजीशनिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द पोजीशन फॉर अ एलिमेंट। वो एलिमेंट के पोजीशन को सेट करता है, ठीक है? पोजीशनिंग
सेम प्रॉपर्टी कहां पर हम यूज करते हैं, एलिमेंट के पोजीशन को सेट करने के लिए। ओके, याद रखना इन चीजों को। द एलिमेंट कैन बी पोजीशन यूजिंग अ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इन प्रॉपर्टीज के थ्रू। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या होता है, पोजीशन होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम सिंटेक्स देखने वाले हैं। यहाँ पर हम एक सिलेक्टर यूज करेंगे, आपको जो भी यूज करना है। जैसे सपोज कि हमने आईडी सिलेक्टर यूज किया था, उसके बाद हमने क्लास सिलेक्टर यूज किया था। याद करो, जल्दी जल्दी से याद करो, कौन से लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने देखा था क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर देखा था हमने। तो ये सारी जो यूनिवर्सल सिलेक्टर देखा था हमने, स्टार का यूज करते हैं, आईडी के अंदर किसका यूज करते हैं और क्लास के अंदर किसका यूज करते हैं। आप मुझे फटाफट से वीडियो पॉज करो और जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, जिससे आप मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि आपने सारे लेक्चर्स को अटेंड किया है और किस तरह से आप समझ रहे चीजों को। तो ये फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, याद रखना, ठीक है। चलिए, सो सिलेक्टर यूज करेंगे, आप कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्टर भी था, सो कोई भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप पोजीशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पोजीशन डिसाइड करेंगे, टॉप, बॉटम, जो भी चीजें हैं वो आप पोजीशन यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक पोजीशन है, या फिर पोजीशन के अंदर भी मेन 4 पोजीशंस के टाइप होते हैं। ठीक है, कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, स्टैटिक होता है, फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है, फिक्स्ड होता है, उसके बाद रिलेटिव होता है और एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, सो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू बता देंगे। उसके बाद टॉप है, टॉप में कौन से कितना पिक्सल क्या है वो चीजें आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। ठीक है, लेफ्ट, बॉटम वैल्यूज, राइट वैल्यूज, ऐसे करके आपको यहाँ पर वो पूरा फिक्स करना पड़ेगा। आपको कितना कितना पिक्सल डालना है, माइनस में डालना है या प्लस में डालना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। वेयर अ वैल्यू इन पोजीशन आर फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड अ वैल्यू ऑफ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट आर इन अ पिक्सल। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पिक्सल के अंदर बताना होता है। और पोजीशन आर फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट आर इन अ पिक्सल। ठीक है, हम पिक्सल में उसे शो करते हैं। ओके, चलिए, देर आर 4 टाइप ऑफ पोजिशनिंग इन CSS। कौन कौन से टाइप के पोजिशनिंग है इन CSS? फर्स्ट टाइप ऑफ पोजिशनिंग इज अ स्टैटिक पोजिशनिंग। स्टैटिक पोजिशनिंग क्या होता है उसे समझते हैं। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट पोजिशनिंग ऑफ HTML एलिमेंट। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, अगर स्टैटिक आपने पोजीशन डिसाइड कर दिया तो वो बाय डिफॉल्ट वैसा ही रहेगा, उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये जो चीजें हैं वो आप स्टैटिक के अंदर बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते। आप जो भी लिखेंगे वो आपको शो ही नहीं होगा, आपके आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो पोजीशनिंग रहेगा वो पोजीशनिंग का वैल्यू अगर आपने स्टैटिक रखा तब जाके ये चीजें शो नहीं होगी। अगर आपने पोजीशनिंग का वैल्यू रिलेटिव रखा या एब्सोल्यूट रखा या फिर कौन सा टाइप था, फिक्स्ड रखा, तो ये सारी चीजों के अंदर आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय अ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पोजीशनिंग। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज के थ्रू वो कुछ भी शो नहीं करने वाला है आपको। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं फिक्स्ड पोजीशनिंग। व्हाट इज फिक्स्ड पोजीशनिंग? फिक्स्ड पोजीशनिंग क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू पुट द टेक्स्ट फिक्स्ड ऑन अ ब्राउजर। ठीक है, टेक्स्ट को वो ब्राउजर पर फिक्स कर देता है। द फिक्स्ड प्रॉपर्टी फोकस एन एलिमेंट इनटू अ फिक्स्ड पोजीशन। ये फिक्स्ड कर देता है पोजीशन, उसी पोजीशन में फिक्स्ड कर देता है रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। ठीक है, द फिक्स्ड एलिमेंट विल नॉट बी मूव इवन व्हेन द पेज इज स्क्रोल्ड। अगर हम पेज को स्क्रोल्ड भी करेंगे तो भी जाकर वो जो फिक्स पोजीशन रहेगा वो उसी जगह पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखें हम फटाफट से। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए शो किया हुआ है, कौन से, किसके अंदर, VS कोड के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार ये कह रही हूँ कि अगर आपने VS कोड को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड VS कोड ऑन योर डेस्कटॉप। आप फटाफट से डाउनलोड करिए, चाहे आपके पास लैपटॉप हो चाहे आपके पास कंप्यूटर हो, आप फटाफट से VS कोड को डाउनलोड करिए। डाउनलोड का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने बहुत पहले ही ये लेक्चर डाल चुकी हूँ, तो आप जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो ये VS कोड का आपको फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास PC या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल ऐप पर भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल पर कैसे यूज करना है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और कैसे हम कोड को लिख सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने शो किया हुआ है। सो फटाफट से VS कोड डाउनलोड कैसे करना है वो वाला लेक्चर देखो, समझो और फटाफट से डाउनलोड करो। ओके,
चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। यहाँ पर आप लोगों को डॉक टाइप HTML, जैसा कि HTML का कोड आप सभी को अब तक बाय हार्ट तो हो ही गया होगा कि हमारा बॉडी एक कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। चलिए सो हेड टैग, स्टाइल टैग, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो स्टाइल टैग है इसे हम पहले स्टाइल करते हैं या बाद में स्टाइल करते हैं, बाद में स्टाइल करते हैं, ठीक है। सो स्टाइल नहीं करना है, पहले बॉडी को रेडी करना है। बॉडी अगर रेडी होगा तभी जाकर हम उसको स्टाइल कर सकते हैं ना। चलो सो यहाँ पर बॉडी टैग ओपन कर लिया, हेड टैग क्लोज कर दिया है, बॉडी टैग ओपन कर लिया। बॉडी टैग के अंदर हमने H1 टैग को ओपन किया है, ठीक है। किसको ओपन किया हमने? H1 टैग को। आई होप सो आपको H1 टैग क्या है ये सारी चीजें याद होगी, है कि नहीं। चलिए सो H1 टैग को ओपन किया। H1 टैग के अंदर हमने क्लास को क्रिएट किया है। किसको क्रिएट किया है? हमने क्लास को क्रिएट किया है। आई होप सो आपको याद आ रहा होगा, हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लास को क्रिएट किया था, है ना, आईडी को और क्लास को क्रिएट किया था। सो हमने क्लास क्रिएट किया हुआ है, इक्वल्स टू क्लास नेम इज फर्स्ट। क्लास का नाम क्या है? फर्स्ट है। और क्लास के अंदर मतलब कि H1 के अंदर हमें शो क्या करना है, क्या लिखा है हमने? दिस इज अ हेडिंग 1, ठीक है। क्या लिखा है हमने? दिस इज अ हेडिंग 1, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने H1 टैग को क्लोज कर दिया। देन हमने एक और टैग ओपन किया है जो कि H2 टैग है, ठीक है। H2 टैग के अंदर हमने क्या किया है? दिस इज अ हेडिंग 2, ठीक है। उसके बाद उसको भी क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बॉडी रेडी हो चुका है। अब इस बॉडी को हमें क्या करना है? स्टाइल करना है, ठीक है। सो स्टाइल करने के लिए हमने जो क्लास क्रिएट किया था, क्लास को हम कैसे शो करते हैं? डॉट से, है कि नहीं, फुल स्टॉप, याद है कि नहीं। तो फुल स्टॉप से तो आप क्या करेंगे? स्टाइल टैग के अंदर फुल स्टॉप यूज करेंगे, मतलब कि आपका जो सिलेक्टर है, याद रखिए सिलेक्टर। सो आप यहाँ पर सिलेक्टर चूज करेंगे। क्या था आपका? क्लास था, है ना। सो क्लास के लिए हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। आपने यहाँ पर फुल स्टॉप यूज कर लिया। क्लास का नेम क्या था? फर्स्ट था, है ना। सो आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट यूज किया है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या था? क्लास का नेम था, ठीक है। उसके बाद हम पोजीशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन मैंने डाला हुआ है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन यहाँ पर यूज किया हुआ है और इसके नीचे भी अगेन रिलेटिव पोजीशन यूज किया है। इसके जगह मैं आप लोगों को दूसरा पोजीशन भी यूज करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो रिलेटिव पोजीशन यूज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा? टॉप, ठीक है। टॉप में कितना रहेगा, कितना पिक्सल रहेगा, राइट में कितना पिक्सल रहेगा, ये चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद H2 टैग, H2 टैग जो है H2 के यहाँ पर हमने डाल दिया एंड देन हम उसके अंदर पोजीशन डिसाइड करने वाले हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट पोजीशन देखा, ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन देखा। और लेफ्ट में कितना होना चाहिए वो मार्जिन हमने देख लिया, टॉप में कितना होना चाहिए वो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। हम चेंजेस करेंगे तो हमें वो ऑटोमेटिकली शो होंगे, ठीक है। स्टाइल टैग आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे? इस कोड को फटाफट से कॉपी करेंगे, ठीक है। जस्ट कॉपी एंड हमारे VS कोड के अंदर हम इन कोड्स को क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करेंगे, ओके। लेट्स प्रैक्टिस दिस कोड, ओके। चलो सो फटाफट से यहाँ पर ओपन करते हैं, एक न्यू फोल्डर ओपन करेंगे। फोल्डर का नेम क्या डालेंगे? हमारे फोल्डर, हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर, हाँ। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका मेन फर्स्ट टॉपिक क्या था? यहाँ पर हम शो क्या करने वाले हैं? रिलेटिव, ठीक है। सो रिलेटिव को और एब्सोल्यूट को देखने वाले हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर आपको rel.html, ठीक है, मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया, ओके। अब देन हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमारे कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पोजीशन आपको क्या दिखाई दे रहा है? रिलेटिव पोजीशन दिखाई दे रहा है। और टॉप 10x, राइट में कितना है? 200 है कि नहीं? 200 है पिक्सल, -200 पिक्सल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होने वाला है वो चीज शो करते हैं, ठीक है। चलो इसे हम लोग फटाफट से रन करते हैं, कोड को रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है। यहाँ पर कोड को रन करते ही आपको यहाँ पर H1 टैग H1 टैग के अंदर मतलब कि हेडिंग 1 जो आपने लिखा था वो क्या था? हेडिंग 1 क्या था आपका? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेडिंग 1 फर्स्ट वाला, ठीक है। सो यहाँ पर रिलेटिव है, रिलेटिव में टॉप से हमने क्या डाला हुआ है? 100, ठीक है, सॉरी 10 डाला हुआ है और राइट में हमने -200 डाला हुआ है, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पर हम थोड़ा सा उसे और 100 माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पर इसका पोजीशन कहाँ था? यहाँ पे पोजीशन था, यहाँ से यहाँ पर चला गया, है ना।
सो रिलेटिव में क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर हमने जो रिलेटिव पोजीशन दिया हुआ है इसमें हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है ना। कैसे चेंज हो रहा है, टॉप बॉटम वाइज चेंज हो रहा है, राइट लेफ्ट वाइज चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने राइट से डाला हुआ है, इसकी जगह हम लेफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। ओके, लेफ्ट से यूज करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो आप लोग, लेफ्ट से डाला इसीलिए वो इतना ज्यादा लेफ्ट चला गया कि वो हमें पूरा शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम अगेन राइट यूज करते हैं। ओके, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा H2 टैग था और H2 टैग के अंदर हमने क्या पोजीशन डाला हुआ है, एब्सोल्यूट पोजीशन डाला हुआ है, ठीक है। अब इस एब्सोल्यूट पोजीशन के अंदर हमने लेफ्ट से 100 डाला हुआ है एंड टॉप से 150 डाला हुआ है, ठीक है। 150 की जगह हम लोग क्या करते हैं, ओनली 100, ओके। देन गो टू रन, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, वो नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ गया, इनके बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया है ना। सो टॉप की तरफ चला गया है ना, टॉप में ऊपर की तरफ चला गया है ना। अब जस्ट सपोज यहाँ पर हम 500 कर देते हैं, ओके, हमें ऑटोमेटिकली डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है ना, हमने 100 किया था तो यहाँ पे था, जब हमने 200 किया तो यहाँ पर था, और अभी हमने पोजीशन क्या कर दिया इसका 500 है ना। सो वो इतना ज्यादा नीचे आ गया, ठीक है। टॉप से वो 500 नीचे आ गया, ठीक है, टॉप से 500, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव क्या था और एब्सोल्यूट क्या था, ओके। स्टैटिक और फिक्स, स्टैटिक के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, फिक्स के अंदर चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर रिलेटिव की जगह क्या कर देते हैं, स्टैटिक कर दिया, ठीक है, रिलेटिव की जगह स्टैटिक कर दिया। आप देखो आप क्या होता है यहाँ पर, ये इसका फिक्स पोजीशन आ गया है, ठीक है। इसके वजह से कुछ भी यहाँ पर अगर हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे, जस्ट सपोज हमने यहाँ पर 100 कर दिया, ओके, 100 कर दिया, यहाँ पर हमने कुछ और चेंजेस कर देते हैं, -700 कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें होता है, कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, H1 के अंदर कुछ भी दिखाई दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं, क्यों, क्योंकि स्टैटिक के अंदर कुछ भी चेंजेस होता ही नहीं है, ओके। चलो अब यहाँ पर फिक्स ट्राई करें, यहीं पर ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर फिक्स ट्राई करते हैं। फिक्स में हमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर आपको फिक्स में क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, यहां से हम और कम कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मूव होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। चलो एक और बार रन कर लेते हैं, यहाँ पर ये आपको मूव होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, सो स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट 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 टॉपिक बेटा। चलो आई होप सो आपको समझ में आ गया, क्या क्या समझा हमने, स्टैटिक समझा हमने, फिक्स समझा हमने, उसके बाद हमने क्या समझा, रिलेटिव समझा हमने, एब्सोल्यूट समझा हमने, और आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज, सो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्लोट करना, कोई भी एलिमेंट हमारे जो हमारा जो पेज है वहां पर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। चलिए यही समझेंगे आप, तभी ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो फ्लोट प्रॉपर्टी को समझते हैं, ओके। फ्लोट इज अ CSS प्रॉपर्टी, हमें तो ऑलरेडी पता है CSS प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो फ्लोट इज अ CSS प्रॉपर्टी रिटन इन अ CSS फाइल, ये CSS फाइल के अंदर होता है, और डायरेक्टली इन अ स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। द फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइन द फ्लो ऑफ कंटेंट, हमारे कंटेंट का फ्लो डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, फ्लोट प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, ओके। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज, तो ये फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज के
टाइप्स है। कौन कौन से टाइप है यहाँ पर, जैसे हमने उसमें प्रॉपर्टीज देखा, पोजिशनिंग देखा ना, उससे थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। एक आपने समझा ना तो आपको मल्टीपल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, फ्लोट नन, ठीक है। नन के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, गायब होने वाला है, ठीक है, मतलब कि कुछ होने ही नहीं वाला है। ओके, सो यहाँ पर आपको फ्लोट प्रॉपर्टी में फर्स्ट वाला फ्लोट लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। सो फ्लोट लेफ्ट जो होगा वो क्या कर देगा, फ्लो ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ अ, हमारा जो पेज है उसके लेफ्ट साइड में कर देने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा राइट क्या कर देगा, राइट साइड में करने वाला है, ठीक है। नन क्या कर देगा, दिस डिफाइन अ प्रॉपर्टी, दिस शो द एलिमेंट एज इट इज, ये हमें एज इट इज शो करने वाला है, ठीक है। जो है जैसा है, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे अपन सिर्फ ऐसे का ऐसे रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोड को कॉपी करेंगे गाइस, ये लिया हमने, कर दिया कंट्रोल सी एंड गो टू योर VS कोड एंड जस्ट मेक अ न्यू फाइल एंड नेम इट। क्या करना है हमें यहाँ पर, हम क्या था ये हमारा FLOAT, float.html। सो float.html इस वाले फाइल के अंदर हमने सही स्पेलिंग लिखा है ना रे भैया, चलो देख लेते हैं, सही स्पेलिंग है ना, यस। चलिए अब हम करेंगे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी किया था वहां से, अभी आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। शो हो रहा है तो क्या समझ में आ रहा है, हमने ये जो बॉडी है HTML का, जो ये बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अब इस HTML के बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको ये सारी चीजों को छोड़ देना है, ठीक है। स्टाइल टैग को भूल जाओ, ठीक है, स्टाइल टैग को भूल जाओ, आपको बॉडी टैग को याद रखना है, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है उस चीज को आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर आपका बॉडी टैग स्टार्ट किया, हेड को यहाँ पर क्लोज करो, स्टाइल टैग को क्लोज करो, हेड को क्लोज करो और बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद हमने एक क्लास क्रिएट किया, H1 टैग ओपन करके एक क्लास क्रिएट किया है। इस क्लास के अंदर आप फ्लोट लेफ्ट लिखेंगे तो ये जो आपका बाल भारती लिखा हुआ है वो कहां पर चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, एकदम लेफ्ट कॉर्नर में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर H1 टैग को आपने क्लोज कर दिया। H1 टैग को क्लोज करने के बाद आपका एक पैराग्राफ टैग ओपन कर रहे हो, ठीक है। पैराग्राफ टैग आपका बीच में ऐसे ही छोड़ रहे हो, ठीक है। अगर हम इसे भी स्टाइल करेंगे तो वो भी स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। सो पैराग्राफ टैग इसी तरह से रहने वाला है, ठीक है। चलो उसके बाद पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, पैराग्राफ के अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है H1 टैग, यहाँ पर H1 टैग क्यों दिखाई दे रहा है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। क्यों दिखाई दे रहा था, ओके, हमें यहाँ पर एक और H1 टैग को यहाँ पर कुछ तो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। H1 टैग के अंदर हमें अगेन यहाँ पर कुछ तो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देख सकते हो, अभी कोड के अंदर देखते क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था भैया, क्या लिखा था हमने, ओके डायरेक्टली इसको क्लोज कर दिया था। सो हम लोग अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर हमने क्या रखा था, H2 टैग ओपन किया था ना हमने, यहाँ पर H1 कर देते हैं या फिर H2 ही करते हैं, ठीक है। H2 टैग आपने ओपन किया, क्लोज हो गया। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखे यहाँ पर, क्या लिखे, और यहाँ पर से आपको क्लास का ये कॉपी कर लेना है, जस्ट कंट्रोल C एंड हियर कंट्रोल V, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्लास का नाम क्या रहेगा, यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा था, क्लास लेफ्ट था ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ओके, सो लेफ्ट के जगह पे बस आपको राइट कर देना है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ मेरी इंस्टा ID, ओके, जस्ट गो एंड फॉलो प्रिया मिश्रा R, ओके। चलिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग अगेन ओपन किया, अब ये इसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये हमारा क्लोज हो गया, पैराग्राफ आपका क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, स्टाइल करना है, ठीक है। स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग के अंदर हमने क्लास क्रिएट किया हुआ है, तो क्लास क्रिएट करेंगे तो डॉट तो डालना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर डॉट को डाला, ओके, डॉट को डाला, डॉट को डालने के बाद लेफ्ट, ठीक है।
सबसे पहले वाले क्लास का नेम क्या था हमारा? क्लास का नेम था हमारा फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट डाल दिया, मतलब वो लेफ्ट में जाने वाला है, ठीक है। हमने सिर्फ नाम इसलिए डाला हुआ है कि हमें समझ में आए कि इसके अंदर हम लेफ्ट के अंदर शो करने वाले हैं, इसके अंदर हम लेफ्ट का प्रॉपर्टीज डालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद राइट, ठीक है। सो इसका नेम हमने राइट डाल दिया है, ठीक है। चलिए अब आपका लेफ्ट वाला ये क्लास का नेम और ये क्लास का नेम कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसे आप स्टाइल करेंगे, ठीक है। बैकस्पेस कर देते, एक लाइन में रहेगा तो ज्यादा अच्छी तरह से शो होगा, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट डालेंगे, फ्लोट डाल के आपने लेफ्ट डाल दिया है, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट डाल दिया आपने, उसके बाद फॉन्ट का साइज आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जो भी पिक्सल डालना है, जितना भी डालना है आप डाल सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपकी मर्जी है। यहाँ पर एक का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। दोनों का सेम सेम कलर नहीं रखेंगे, एक का कलर चेंज करेंगे, ब्लू कलर करते हैं, ठीक है। एकदम डार्क 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 ब्लू, ठीक है। चलिए कर दिया हमने। उसके बाद ये आपका क्लास राइट है, इसके अंदर अगेन आप राइट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज था ना, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट और नन, है ना, ये तीनों थे। सो ये सारी चीजें आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, कोड को रन करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में ओपन हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि राइट में ओपन हुआ है ना। राइट में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा। इसको हम क्या करते हैं, दूसरा कलर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं, मेरा आईडी नहीं शो हो रहा है भाया। चलो ओके, अब रन करेंगे। यस अभी शो हो रहा है ना। चलो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पैराग्राफ टैग है, इसे हमने स्टाइल ही नहीं किया, इसे हमने कुछ भी नहीं किया। इसे भी अगर हमें क्लास लेफ्ट क्लास राइट कर देना है, अगर इसे हम लेफ्ट राइट फ्लोट करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए वो ऑटोमेटिकली नन मोड में है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बाल भारती लेफ्ट में था तो बाल भारती लेफ्ट में आ गया, राइट में चाहिए तो राइट में आ गया, है ना। चलो इस तरह से आप फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी आज के लेक्चर का, जो कि है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है बाल भारती? द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, बाल भारती द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, या इसको 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 ना रिमूव करना है, ठीक है। अब ये बैकस्पेस होगा नहीं बिकॉज पीडीएफ है, ठीक है। इसको आप समझो, इग्नोर करो, ओके। The display property in CSS define how the component divide, hyperlink and heading, किस तरह से हमारा प्रॉपर्टी डिवाइड होना चाहिए, किस तरह से हमारा प्रॉपर्टी शो होना चाहिए, उसके अंदर जो हाइपरलिंक्स है वो कैसे दिखने चाहिए, कैसा लिखा होना चाहिए, उसके हाइपरलिंक पर जब हम क्लिक करते हैं, है ना, तो जो क्लिकेबल हाइपरलिंक होता है उसे हमें कैसे लिखना है, क्या करना है, ऊपर में नेम क्या शो होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, ऐसी मल्टीपल चीजें आप कहाँ पर करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो आपको डिस्प्ले कैसा होने वाला है, ठीक है, आपको शो कैसा होने वाला है, ओके। हेडिंग भी, ठीक है, एक्सेट्रा आर गोइंग टू बी प्लेस ऑन अ वेब पेज। जो आपका वेब पेज है उसमें किस तरह से आपका वेब पेज शो होने वाला है, डिस्प्ले कैसे होने वाला है आपका वेब पेज, वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। दिस स्पेसिफाई हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड, ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है हाउ द एलिमेंट डिस्प्ले, हमारा एलिमेंट किस तरह से डिस्प्ले होगा हमारे वेबसाइट के ऊपर, ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है ये चीज शो करने में? डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ओके। डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS के अंदर हम यूज करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द डिस्प्ले ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेब पेज, ये हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है, किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए वो, ओके। चलिए इसका सिंटेक्स कैसे है, डिस्प्ले और यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे वो इनलाइन हो, चाहे वो ब्लॉक हो, या इनलाइन ब्लॉक हो, या नन हो। ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है समझने के लिए। बस आपको ये तीनों सिमिलर थे एक दूसरे से, ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक साथ एक फ्लो में सिखाया है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ये प्रॉपर्टीज को याद रखना है, समझ के रखना है, तो आपको प्रैक्टिस डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर जस्ट सपोज कि मैंने भी अगर 1-2 महीने तक 3 महीने तक मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, कुछ भी नहीं किया, मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट को हाथ भी नहीं लगाया,
तो मुझसे भी जब अगर अचानक मैंने कोई वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू किया तो मैं भी उन चीज़ों को भूल जाऊंगी कि हाँ मैं ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। सो ये सारी चीज़ों को याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो ये सारी चीज़ों की आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आईटी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि आगे जाके आपको आईटी ही काम आने वाला है। आप किसी भी फील्ड में जाए तो आपको आईटी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और सबसे ज्यादा ग्रोइंग फील्ड भी आईटी का फील्ड है ना। सो जैसे मैथ्स सॉल्व करते हो, जैसे अदर सब्जेक्ट सॉल्व करते हो, उसी तरह से इसकी भी पढ़ाई करनी है और सीखना है, प्रैक्टिस जरूर से करना है। लैपटॉप नहीं है तो कौन से ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो मोबाइल पर, वो भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, सो डिस्प्ले के अंदर वैल्यू आप क्या लिखेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम इज डिस्प्ले, ओके। अब कौन सा डिस्प्ले है वो, इनलाइन या फिर ब्लॉक या फिर इनलाइन ब्लॉक या फिर नन, तो ये चीजें आप यहाँ पर वैल्यू के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका सिंटेक्स हुआ, वेयर अ वैल्यूज आर इनलाइन क्या होता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। ये यूज होता है हमें डिस्प्ले करने के लिए एलिमेंट को इनलाइन, ठीक है, एक लाइन के अंदर आपको वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे जस्ट सपोज कि हम लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई राशन का लिस्ट है, ठीक है, सो राशन का जो आपका लिस्ट होता है, ग्रोसरी लिस्ट जो होता है, वहां पर आप क्या करते हैं, उस लिस्ट में पूरा लाइन से एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आप लिखते हैं ना। सो उसको एक के नीचे आप लिख रहे हो, ठीक है। अगर आपने इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज किया तो वो जो आपने नीचे नीचे लिखा है वो आपको इन वन लाइन दिखाई देने वाला है, ठीक है। इन लाइन याद रख लेना, इन लाइन का मतलब क्या होता है, आपने जो भी लिखा हुआ है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, आपने जो भी लिखा हुआ है वो आपको इस तरह से ब्लॉक में दिखाई देगा, ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है। नन का मतलब क्या होता है, आपको कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देने वाली है, ठीक है, याद रख लेना है, ओके। चलिए, सो इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट इन अ वन एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट में दिखाई देने वाला है, ओके। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, वो आपको ब्लॉक वाइज दिखाई देगा, एक के नीचे एक स्टाइल, मतलब वो शो होने वाला है, ठीक है। इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ ब्लॉक एलिमेंट, इट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ये हर एक एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। इट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप अ होल विड्थ, जो आपका पूरा लाइन है ना उस पूरे लाइन को लेने वाला है वो, ठीक है, पूरे लाइन को कैप्चर करने वाला है, ओके। सो याद रख लेना है, इन लाइन में क्या होगा, जितना भी लिखा है वो एक लाइन में शो होने वाला है, ठीक है। और ब्लॉक का मतलब क्या होगा, वो क्या करने वाला है, पूरा एक एक ब्लॉक में दिखने वाला है आपको, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ठीक है, इस तरह से आपको ब्लॉक वाइज दिखने वाला है, ठीक है। नन क्या, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, दिस वैल्यू इज वेरी सिमिलर टू अ इनलाइन, ये इनलाइन के जैसे शो होता है, मतलब एक ही लाइन में आपको दिखाई दे देगा, बस आप नाम क्या लिख सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक आप नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। दिस वैल्यू इज वेरी सिमिलर टू इनलाइन एलिमेंट, बट द डिफरेंस इज एबल टू सेट द विड्थ एंड अ हाइट, इसके अंदर हम विड्थ एंड हाइट को भी सेट अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नन का मतलब क्या होता है, द एलिमेंट इज कंप्लीटली रिमूव, ओके। सो अगर आपने डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने वैल्यू के जगह पे नन का यूज किया तो वो आपको पूरा कंप्लीटली रिमूव करने वाला है, आपके जो पूरा जो वेब पेज है उस पे से उस एलिमेंट को कंप्लीटली वो रिमूव कर देगा, ओके। चलिए, सो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, बट ये कोड को आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए, सो कोड को परफॉर्म करके देखते हैं, Ctrl+C एंड गो टू VS कोड एंड ओपन करते हैं अगेन हम न्यू। इसके अंदर हमने क्या देखा है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखा है, तो DIS करते हैं, ठीक है, .html, ओके। चलिए, सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर Ctrl+V कर दिया, ये हमें कैसे डिस्प्ले होने वाला है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है, ओके। चलो, यहाँ पर हम इस कोड को पहले रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एक लाइन में दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, ये तो पूछो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम क्या लिखा है, इनलाइन लिखा है। यहाँ पर अगर हमने ब्लॉक का यूज कर दिया तो कैसे शो होगा, ब्लॉक वाइज शो होगा, देखो फटाक से देखो, वेलकम टू बाल भारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS, है ना।
आपको ये कैसे शो हो रहा है? अगर इसी के जगह आपने किसका यूज किया, इन लाइन का यूज किया, इनलाइन का यूज किया तो कैसे दिखाई देगा? वही सारी चीजें देख सकते हो आप। वेलकम टू बाल भारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS, ये सारी चीजें आपको एक ही लाइन के अंदर शो हो रहा है ना। सो यहाँ पर आप इनलाइन का यूज करेंगे तो वो आपको पूरा एक ही लाइन के अंदर शो होने वाला है। अगर आप इसके जगह ब्लॉक का यूज करेंगे तो वो सारी चीजें आपको कैसे शो होगा? ब्लॉक वाइज, ओके। और वो पूरे विड्थ को अपने अंदर कैप्चर करने वाला है, ओके। देन आप एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इनलाइन, और इनलाइन के साथ में आप ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है? ये आपको बिल्कुल सिमिलर लगने वाला है, किसके जैसे? ये बिल्कुल सिमिलर है इनलाइन प्रॉपर्टी के जैसे, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट इज नन प्रॉपर्टी, ओके। नन को यूज करें, चलो नन को यूज करके देखते हैं कि क्या होता है भाई। नन को यूज किया तो कुछ भी नहीं दिखा ना, हमने यही तो पढ़ा था कि नन को दिख के कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। नन को लिखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। सो ये आपका डिस्प्ले, ये क्या है? हमारा प्रॉपर्टी है। हमने किस पर अप्लाई किया है? पैराग्राफ टैग पर अप्लाई किया है। पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने क्या क्या चीजें लिखी हुई है? वेलकम टू बाल भारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS, ये सारी चीजें हमने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब इस पूरे पैराग्राफ के टैग के ऊपर अप्लाई हो, इसीलिए हमने क्या किया है? यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग को स्टाइल करने के लिए P को ओपन किया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ये लिख दिया डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं और क्या है हमारे सामने। यस, सो एक और मैंने एग्जांपल लिया है जिसके वजह से आपको क्या पता चलेगा, आप किस तरह से आप कोई हाइपरलिंक को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक को भी आप यूज कर सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर पता चलने वाली है, ठीक है। करके .html, ओके। चलिए यहाँ पर Ctrl+V करेंगे और ये कोड के अंदर अगेन हमें यहाँ पर किस तरह से ऐड किया हुआ है वो चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर हमने क्या डाला है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या डाला हुआ है? ब्लॉक डाला हुआ है, ठीक है। सो ब्लॉक वाइज दिखाई देगा, मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर इसके अंदर क्या बोलते हैं, बॉडी टैग के अंदर हमने जो भी चीज लिखा हुआ है, मतलब कि आपका पहले तो है पैराग्राफ टैग, है ना। पैराग्राफ टैग, उसके अंदर आपने ए के अंदर क्या लिखा हुआ है? हाइपरलिंक कौन सा डाला हुआ है? ebalbharti.com का डाला हुआ है, ठीक है। सो http कोलन और डबल स्लैश डाल के आपने यहाँ पर पूरा लिंक डाला हुआ है। उसके बाद वहां पर वो लिंक के ऊपर क्या दिखाई देना चाहिए? विजिट बाल भारती, ऐसा शो होना चाहिए, ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्प्ले होने के लिए आपको ये लिंक यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद वो डिस्प्ले जब होगा आपके पेज पर तो वहां पर क्या लिखा होना चाहिए? विजिट बाल भारती, ठीक है, ऐसा लिखा होना चाहिए। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू ओपन हो जाएगा विंडो, है ना। चलिए सो इसको फिर से क्या करते हैं? रन करके देखते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर आप इसको स्टाइल करेंगे। सो स्टाइल करने के लिए यहाँ पर आपने टाइप ये डाल के रखा है। उसके बाद ए को आप स्टाइल कर रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक डालेंगे। आप कौन सा डिस्प्ले डालेंगे? ब्लॉक। इनलाइन डाले होते तो उसके बाजू में ही आ जाएगा, ठीक है, और ब्लॉक डाले हैं तो उसके नीचे में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपने ऑरेंज डाला हुआ है, स्टाइल टैग क्लोज कर दिया एंड रन करते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर पहला प्रिंट हाउ डू एल, ठीक है, और उसके यहाँ पर विजिट बाल भारती, यहाँ पर ये क्लिकेबल है, बाल भारती का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो आप फटाफट से आप ओपन कर सकते हैं। ये आपको ये यूजर नेम पासवर्ड जैसी चीजें आ रही है तो ये मैं यहाँ पर नहीं ओपन कर रही हूँ, आप जरूर से ट्राई करिए, ओके। चलिए सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा था पोजीशनिंग को समझा हमने, देखा। उसके बाद देखा हमने फ्लोट प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी? फ्लोट प्रॉपर्टी, ठीक है।
थर्ड हमने क्या देखा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस आपको ये प्रॉपर्टी को समझ के रखना है और कहां पर हम यूज कर रहे हैं वो चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है प्लीज। आपके एक एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ाना, आपको पढ़ाने के लिए इतना कुछ करना, इतना अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करना, और ये सारी चीजों के लिए एक लाइक तो आप दे ही सकते हो, है ना। और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे एक और न्यू लेक्चर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, इंटरेस्टिंग चीजों के साथ।